पशु की गादी अडर लेवटी 2 गुना डबल कर लो। आपकी गाय भैंस की गादी अडर लेवटी बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा देने वाले हैं, जिसको अपनाकर आप अपनी गाय भैंस की गादी अडरी लेवटी बढ़ा सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वेटाल इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है पशु की गादी अडर, जिसको हम लेवटी बोलते हैं, उसको बढ़ाने का, उसका विकास करने का। थन गादी अडर लेवटी बढ़ाने के लिए हम आपको 2 ऐसी मेडिसिन बताएंगे जिनको आप देकर अपने पशु को खिलाकर अपने पशु की गादी अडर लेवटी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ब्याने से 25 दिन पहले यदि आप ये 2 मेडिसिन मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वीडियो के, तो यदि वो 2 मेडिसिन आप अपने पशु को देते हो तो उससे को देने से आपके पशु की गादी अडर लेवटी का विकास 2 गुना बढ़ जाता है, जिसके साथ आपका पशु ब्याने के बाद दूध बढ़िया देता है, फैट एसनेफ भी बढ़िया होती है, थन का विकास भी इसके साथ होता है। तो नोट कर लीजिए दो क्या क्या 2 चीज़ें हैं। दोस्तों, यदि आपके पशु के ब्याने में 25 दिन बाकी है तो आपने सबसे पहले जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ वो इंजेक्शन है। आपने V5 इंजेक्शन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंजेक्शन 5 ml में आता है। ये आपने 6 इंजेक्शन मार्केट से लेकर आने हैं, यानी कि 6 डब्बियाँ इसकी लेकर आनी है। 5 ml में इसकी पैकिंग आती है। V5 इंजेक्शन होता है, इसमें विटामिन होते हैं और बायोटिन होता है, जो कि गादी अडर लेवटी बढ़ाने में इसका बहुत शानदार रिजल्ट अपने पशु को मिलता है। दोस्तों, रोज़ाना 5 ml इंजेक्शन ये आपने 6 दिन लगातार लगाना है, ब्याने से 25 दिन पहले। ये तो हो गया दोस्तों इंजेक्शन। अब मैं आपको पिलाने वाली दवा बताने जा रहा हूँ, जिसका रिज़ल्ट आपको गादी अडर लेवटी बढ़ाने में पशु के बहुत शानदार मिलने वाला है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंटाविटा NH। ये इंटाविटा NH इंटास कंपनी का मल्टी विटामिन होता है, जिसमें विटामिन A, विटामिन B3, विटामिन E होता है, बायोटिन होता है जिसको हम विटामिन H बोलते हैं, और इसमें जिंक होता है, कॉपर होता है, और इसमें अन्य मिनरल भी होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पशु की गादी अडर लेवटी बढ़ाने में इनका बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि जो इंटाविटा NH ये लिक्विड बॉटल आती है, इसको आपने रोज़ाना 20 ml आपने पशु को 25 दिन पहले ब्याने से स्टार्ट करना है, और 1 लीटर पूरा आपने इसको पिला देना है पशु को। 25 दिन पहले आपने रोज़ाना 20 ml इसको देना है। दूसरा दोस्तों, जो मैंने आपको B5 इंजेक्शन बताया है, ये 5 ml लगातार आपने 6 इंजेक्शन लगाने हैं इसके। दोनों को ही देने से बाद आप देखोगे कि आपके पशु की गादी अडर लेवटी का धीरे धीरे विकास होने लगेगा। उसकी गादी अडर लेवटी जो है थन का विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगी, जिसके साथ पशु आपका दूध बहुत बढ़िया देने वाला है। उसके थन का विकास भी होगा, मस्टाइटिस नहीं होगी, थनैला रोग इसके साथ नहीं होगा, और ब्याने के बाद आपका पशु दूध बहुत बढ़िया इसके साथ बढ़ने वाला है। उसकी फैट एसनेफ भी इसके साथ बढ़ने वाली है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पशु का कभी कभार अचानक एकदम है ब्याने के बाद दूध नहीं बढ़ पाता है, तो यदि आप 25 दिन पहले अपने पशु को ये देते हो तो इसके साथ आपके पशु का दूध बहुत बढ़िया बढ़ने वाला है। इसके साथ दोस्तों, ब्याने से 25 दिन पहले आप उसको रोज़ाना 100 ml सरसों का तेल भी दे सकते हो। जहाँ इसके अलावा अगर आपने सरसों का तेल नहीं देना तो डालडा जो घी होता है वो भी आप 100 ग्राम रोज़ाना रात के टाइम में दे सकते हो। इसके साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनके साथ बहुत ही बढ़िया पशु की गादी अडर लेवटी का विकास होता है, जिसके साथ पशु दूध बहुत बढ़िया देता है। एक और दोस्तों, कई हमारे किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि सर हम उसको दाना वगैरह, फीड वगैरह, बांट वगैरह क्या दे सकते हो, तो आप उसको गेहूं का दलिया दे सकते हो।
पिसवाकर गेहूं का दलिया, रोज़ाना आप उसको आधा किलो गेहूं का दलिया दे सकते हो, जिसके साथ पशु का वज़न भी बढ़ता है और पेट में उसके बच्चा है उसका भी विकास होता है। दोस्तों जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसका आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है कि जब हमारे पशु की डिलीवरी होती है तो उसकी जेर नहीं अटकती है, जेर गिर जाती है। यदि आप ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो इंटाविटाइन एच पिलाने वाली दवा बताई है, एक इंजेक्शन बताए हैं, टीका बताया B5 का, इसके साथ पशु की जेर भी गिर जाती है, ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जिसके साथ बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होती है और आपका पशु दूध इसके साथ स्वस्थ रहता है, दूध बढ़िया देता है। दोस्तों एक चीज़ आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है कि यदि आपके पशु का ब्याने में 25 दिन रह गए हैं तो उसको कभी भी आपने डिवॉर्मिंग जो मेडिसिन आती है, पेट के कीड़े मारने की दवा आती है, वो बिल्कुल नहीं देनी है। कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसी मार्केट से दवा परचेज कर ले आते हैं जो प्रेगनेंसी सेफ़ होती है, यानी कि गाभिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन आपने ब्याने से 25 दिन पहले कभी भी आपने डिवॉर्मिंग जो पेट के कीड़े की दवा होती है वो नहीं देनी है। उसके साथ बच्चे को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके पेट में, गाय भैंस के पेट में बच्चा उसका मर सकता है। ये बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पशु के ब्याने में 25 दिन रह रहे हैं तो कभी आप उसको गुड़ मत दीजिए। गुड़ देने का दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि गुड़ के साथ हमारे पशु के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता है, जिसके साथ पशु के अचानक एकदम डिलीवरी के बाद दूध नहीं उतरता है। गुड़ हमेशा आपने डिलीवरी के बाद ही देना है पशु को। यदि आप डिलीवरी के बाद गुड़ देते हो तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पशु का दूध बढ़ता है, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, डिलीवरी के समय उसका एनर्जी लेवल भी गुड़ के साथ बढ़ता है। तो दोस्तों ब्याने से 25 दिन पहले आप पशु को हरा चारा जो घास है वो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, दाना वगैरह उसको कम दीजिए, फीड वगैरह उसको कम दीजिए। यदि आप 25 दिन पहले ब्याने से जे मेरी बातों का ध्यान रख लेते हो तो आपके पशु की डिलीवरी भी नॉर्मल होती है, उसकी जेर नहीं अटकती है और जिसके साथ हमारा पशु दूध बहुत बढ़िया देता है। एक दोस्तों बात और है कि ब्याने से 25 दिन पहले कभी भी अपने पशु को ज़्यादा दोस्तों जो है एंटीबायोटिक वगैरह, इंजेक्शन वगैरह बिना डॉक्टर की कंसल्ट के नहीं देना है। कुछ ऐसे हायर एंटीबायोटिक होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके साथ बच्चे को नुकसान पहुंच जाता है। यदि आपका पशु को कोई प्रॉब्लम आती है, बीमार होता है, तो आप हमेशा डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही अपने पशु को ख़ास तौर पे उन 25 दिन पहले आप मेडिसिन दीजिए। बिना अपनी डॉक्टर की कंसल्ट के, बिना डॉक्टर की सलाह के उसको मेडिसिन कोई भी ना दीजिए, क्योंकि दोस्तों उसके पेट में बच्चा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।